दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, आज जो है वो लवर्स के बारे में मैंने आपको बताया हुआ है पहले कि मैंने कॉलोनी बनाई है और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी चल रही है। लेकिन उसमें कुछ फैक्टर्स हैं और लवर्स के प्राइसेस के ऊपर भी आज बात करेंगे इंशाल्लाह। फैक्टर्स मैं आपको बता दूं भाई, सबसे पहला जो मुझे नुकसान हुआ है ना, वो नुकसान ये हुआ है इसमें कि ये देखें, ये स्टिक में हर दूसरे हफ्ते तीसरे हफ्ते जो है ना इसको ठीक करता हूँ या तो फिर ये चेंज करता हूँ, क्योंकि ये स्टिक खा जाते हैं। अच्छा, ये दो स्टिक नहीं खाते, एक तो कीकड़ की या तो फिर आप आयरन या मेटल की कोई ऐसी लगा दें जिसको वो नहीं खाएंगे। अदरवाइज़ जो है वो सारी स्टिक्स जो है ना ये खा जाते हैं। ये देखिए, इन्होंने जो है वो इनकी फेवरेट डिश बनी हुई है फ़िलहाल। ये निकाल निकाल के इसके छेद ले जाते हैं अपने घरों में, अपनी मटकियों में, और वहाँ जाके इसकी नेस्टिंग करते हैं। हालांकि नेस्टिंग इनको भरपूर दी है मैंने, इनकी मटकियाँ जो है ना बाहर तक भरी हुई हैं, उसके बावजूद इन्होंने जो है वो इसको तोड़ के खाना है। अब देखना, ये तोड़ के खाएगा, ये रेड़ा ही आ रहा है सिर्फ, ये चला गया वापस, वरना ये यहाँ पर तोड़ के इसको खाते हैं। ये लटकी हुई जो स्टिक नज़र आ रही है, इसमें कसूर मेरा नहीं है, सालों इनका ही कसूर है, यही करते हैं सारा। अच्छा, दूसरा ये है कि इनमें जो है वो ये मामला तो है ही। मैंने इनको जो है वो आज भुट्टा वगैरह दिया हुआ है, लूसन लूसन भी ये ले जाते हैं नेस्टिंग के लिए, सबको पता है। तो लूसन लेकर गए, लेकिन फिर भी जो है वो स्टिक को खाना इनके लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो भाई दूसरा फैक्टर जो है वो ये है कि इनमें शुरू में जब मैंने डाला था ना, तो इनमें हुई थी फ़ाइट। और शुरू में जब मटकियाँ सेलेक्ट करने में और इन चीज़ों में इनकी बड़ी ज़बरदस्त फ़ाइट्स हुई थी, जो कि मैंने फ़ेस करनी थी, वो मैंने फ़ेस की थी। अच्छा, फ़ाइट का नतीजा जो है वो मैं आपको दिखाऊँ, ये है। कुछ पेयर जो है वो 2 पेयर मैंने यहाँ कर दिए थे अलग से, क्योंकि फ़ाइट बहुत ज़बरदस्त हुई थी और एक दूसरे को मार रहे थे, ये मटकियों की सिलेक्शन की वजह से। अभी तो खैर फ़ाइट नहीं हो रही, लेकिन अभी जो है वो स्टिक खा रहे हैं। तो प्रॉब्लम्स जो आते हैं, आप कॉलोनी में ब्रीड कराएं या केज बाय केज में कराएं। केज बाय केज में आपको पता है कि तकलीफ़ आपको होनी है, और कॉलोनी में ये देखिए भुट्टा खा रही है, एंजॉय कर रही है भुट्टे को, अभी अभी डाला है मैंने। तो कॉलोनी में जो है वो ब्रीड आपके पास आनी है, बेहतर आएगी इंशाल्लाह। ये है कि टाइम का मसला था तो मैंने कॉलोनी कर दी थी, लेकिन जो है वो ये फैक्टर्स हैं जो आपको देखने होते हैं और आपको काम थोड़ा आसान हो जाता है। दाना पानी जो है वो एक दो जगहों पे आपका होता है। दाना देखिए मैं दो जगहों पे डाल रहा हूँ, एक तो मैं इसके अंदर जो है वो मिक्स सीड मोटी वाली डाल रहा हूँ, पतली वाली मिक्स सीड जो है ना वो मैं इसके अंदर डाल रहा हूँ, ताकि ये भी चलता रहे। और थोड़ी सी मैं इस पार्ट के अंदर डाल देता हूँ, इसके अंदर भी जो है वो जो बर्ड मार खा रहा है या नहीं खा पा रहा, जो दूसरों से डर रहा है, तो वो यहाँ आके खा लेगा। और कैल्शियम ब्लॉक और समुद्री जाग वगैरह सब डाली हुई है मैंने, सभी को डाली हुई है। फिंचेस वो वहाँ से चिल्ला रही हैं कि हमारी वीडियो क्यों नहीं बना रहे। खैर, फिंचेस की जो है वो वीडियो बनाएंगे, रुक जाओ अभी थोड़ा सा। तो भाई प्राइस के ऊपर बात करें तो भाई प्राइस का जो है ना वो मामला अलग ही है। प्राइस का मैं बता चुका हूँ, पहले भी शायद बात हुई है इस पर, कि भाई जब हम कराची में जो है वो हम ब्रीडर है कराची में, सारे के सारे हम कारोबारी लोग नहीं है, नाइट ट्रेडिंग करते हैं हम यहाँ पर। लेकिन पंजाब में क्या हुआ, यहाँ पर कराची में, अच्छा स्पेशली हमें जो हिट कर रहा है ना वो पंजाब कर रहा है, क्योंकि पंजाब से माल यहाँ पर भेजा जा रहा है और हमारे ट्रेडर हजरात ख़रीद रहे हैं, यहाँ पर वो सेल कर रहे हैं और सस्ते दामों सेल कर रहे हैं, क्योंकि इनको मिल ही सस्ते दाम हो रहे हैं। अच्छा, फैक्टर क्या है कि पहले तो यहाँ कमर्शियल बर्ड जो हमने रखा हुआ है, हमारे जो फेवरेट है कराची वालों का, वो अल्बाइनो रेड आई और केमिनो और इस तरह के बर्ड हैं जिनकी रेड आइज़ होती हैं, ठीक है। तो ब्लैक आई हम इतना पसंद नहीं करते जितना हम रेड आई, खामोश हो जा फिशर। तो हम जो है वो पसंद करते हैं रेड आइज़ को। कमर्शियल बर्ड जो है वो हमारे यहाँ फ़िलहाल 2-3 सालों से हीरो बना हुआ है। अच्छा, मैं 2000 में, मुझे 3-4 साल हो गए बर्ड रखे हुए ना, 4-5 साल। तो अभी अल्बाइनो रेड आई का और कमर्शियल बर्ड का ऐसा रुझान था कराची में कि हर बंदा जो है ना उसने कमर्शियल बर्ड लगाया हुआ था। और अब एक बात याद रखिएगा, अगर कमर्शियल बर्ड पे फ़र्क आया तो पूरे बर्ड पे फ़र्क आएगा, फिर बचेगा कोई भी नहीं। कमर्शियल बर्ड जो है वो मेन बेसिक है बर्ड्स की। कमर्शियल बर्ड के रेट जहाँ पर ख़राब होते हैं, वहाँ सारे बर्ड्स के रेट ख़राब होना शुरू हो जाते हैं, ये तो कंफर्म है। अगर कमर्शियल बर्ड को आप लोग किसी ने भी जो है वो ख़राब करने की कोशिश की, तो वो सारे बर्ड के ऊपर चली जाती है। अभी देखें, सारे के सारे रो रहे हैं, बड़े बड़े शेख जो हैं, बड़े बड़े डॉक्टर हैं, वो सारे ही रो रहे हैं। वो इसीलिए कि बर्ड उनका, वो तो खैर अपने तरीक़ों से, अपने नौसरबाजियों से बेच रहे हैं, लेकिन फिर भी भाई बर्ड जो है वो दूसरा जो छोटा जो ब्रीडर है, जो इनसे लाखों में बर्ड ख़रीद के लाता है, बेचारा अपने पास लगाता है, और फिर वो जब बेचने जाता है तो वो ये लोग तो उससे ख़रीदते नहीं है, पहला मसला। और जो मार्केट में जाके खड़ा होता है तो मार्केट में उसको प्राइस मिल रहे होते हैं 5,000, 4,000, 3,000। तो वो जो लाखों में बर्ड ख़रीदा हुआ 3,000 रुपये में बेचेगा तो उसका दिल तो टूटेगा ही। बहुत सारे लोगों ने सेटअप ख़त्म कर दिए हैं, जो कि आप लोगों की नॉलेज में होंगे, आप लोग देख रहे होंगे। तो बहुत सारे लोगों ने सेटअप ख़त्म कर दिए हैं इसी वजह से कि यार हम बेचेंगे कहाँ पर। तो ज़ाहिर-सी बात है, जब ब्रीडर जो है वो जो असल में मैं आपको बेसिक बताऊँ, पंजाब से जो है मामला शुरू होते हैं। पंजाब में जो है वो हमारे यहाँ छोटे-छोटे हम लोग सारे ब्रीडर हैं और शौकीन हैं, हमें जो है वो बर्ड के अंडे और बच्चे देखने का बड़ा शौक़ होता है।
कराची वालों को। तो हमने उस देखने के लिए जो है वो थोड़े-थोड़े पेड़ लगाए हुए थे, कोई 10, किसी ने 20, किसी ने 15, किसी ने 4, किसी ने 6, इस तरह पेड़ लगाए हुए थे। जब पंजाब में क्या हुआ, उन्होंने देखा कि यार इसमें तो वर्थ आ रही है, इसमें तो 100% प्लस का प्रॉफिट आ रहा है। उन्होंने अपनी ज़मीनें बेच के, अपनी खेत खलियान बेच के, अपने कारोबार ख़त्म करके उन्होंने इसी में सारा पैसा इन्वेस्ट कर दिया। अच्छा, इन्वेस्ट तो जब कर दिया, लेकिन इन्वेस्ट करने के बाद जब ब्रीड आएगी तो उनको भी अंदाज़ा नहीं था कि हमारे साथ क्या होना है। उन्होंने फ़िलहाल देखा कि भाई 12,000 रुपये का अल्बाइनो रेड आई क्रीमिनो 30,000 रुपये का बिक रहा है। ओए होए मज़े आ गए, यहाँ तो फिर मौजा ही मौजा है। तो मौजों के अंदर जो है वो काम हो गए इनके पूरे। तो भाई जब इन्होंने ब्रीड लगाई, इन्होंने हज़ार पेड़ लगा दिए अपने पास, और जब इनके पास ब्रीड आई, एक दो क्लच तो उन्होंने बहुत अच्छे बेच दिए साल डेढ़ साल। उसके बाद जो है जब ज़वाल की तरफ शुरू हुआ, ज़ाहिर सी बात है जब बर्ड की प्रोडक्शन बढ़ जाती है तो फिर जो है वो ज़वाल आना है। किसी भी चीज़ की प्रोडक्शन बढ़ेगी तो ज़ाहिर सी बात है तलब और रसद के मामला शुरू हो जाते हैं। तलब जो है वो कम होती है, रसद ज़्यादा होती है, तो इस वजह से जो है वो बर्ड के या किसी भी चीज़ के रेट कम होना शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ भी यही हुआ, यहाँ पर हज़ार 1200 पेड़ लगा दिए लोगों ने पंजाब में। उनके पास जगहें हैं, कराची वालों के पास जगह भी नहीं है, तो उन्होंने वही अपनी खेतों में सारा जो है वो सेटअप तैयार कर दिए। जब उन्होंने सेटअप तैयार किए तो भाई बर्ड जो है वो जब इतने सारे 1000 पेड़ लगाएंगे हम, तो एक क्लच में 3000 बच्चा तो आएगा ना। 3 बच्चों की एवरेज तो आप लगाएं, 3000 बच्चे आए एक क्लच में। साल में उन्होंने 9000 बच्चे निकाल के रख दिए। अब वो 9000 बच्चे बेचेंगे कहाँ पर? पंजाब में तो इतना ख़रीदार था ही नहीं। पंजाब में तो सारे के सारे कारोबारी हजरात हैं, हर बंदे के हाथ में बेचने के लिए बर्ड रखा हुआ है, हर बंदा बर्ड बेचना चाह रहा है, कोई भी ख़रीदना नहीं चाह रहा। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने देखा मार्केट कराची की अच्छी है, उन्होंने कम रेट करके कराची की मार्केट को फ़ौरन बर्ड फेंका। अच्छा, हमारे ट्रेडर हजरात ने सस्ते दामों ख़रीदा। जब अल्बाइनो रेड आई 12,000 रुपये का था, इन्होंने जो है वो हमारे ट्रेडर्स को 10,000 रुपये में अल्बाइनो रेड आई दिया। सही है, 8,000 रुपये में हमारे ट्रेडर्स ने क्या किया, 10,000 रुपये का मार्केट में बेचा। फिर जब 10,000 रुपये का मार्केट में बिकने लगा, रेट कराची के 10 पे आ गए, फिर उन्होंने क्या किया, 6,000 रुपये में हमारे ट्रेडर्स को दिया। हमारे ट्रेडर्स ने क्या किया, 8,000 रुपये में कराची के मार्केट में बेचा। 8,000 रुपये का जब कराची की मार्केट 8,000 रुपये पे आ गई। मैं सिर्फ अल्बाइनो की बात कर रहा हूँ, बाकी बर्ड में भी यही सीन हुआ है, बिल्कुल सेम है। अच्छा, कराची की मार्केट जब 8,000 पे आई तो उन्होंने देखा कि यार अब रेट और कम होने चाहिए, तो फिर उन्होंने वहाँ पर ट्रेडर ने उनसे लेना छोड़ दिया हुआ है। 8,000 रुपये में, 6,000 रुपये में तो हमें कराची में भी मिल जाता है, जो कि हम 8,000 रुपये में बेच रहे होते हैं। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने 5-4 हज़ार रुपये में देना शुरू कर दिया। 5-4 हज़ार रुपये के रेट, अब वीडियोस बना रहे हैं और ये कर रहे हैं, यूट्यूबर्स हमारे कुछ वीडियो बना रहे हैं उनकी, कि भाई 4,000 रुपये में अल्बाइनो रेड आई है, 5,000 रुपये में अल्बाइनो रेड आई ले जाए। इससे क्या हुआ कि रेट ऑटोमेटिकली जो है लोगों का माइंड सेट हो गया कि रेट कम हो गया। अब वो रेट कम हुआ किस वजह से, ये तो आप लोगों को मैंने बता दिया, क्योंकि इतनी सारी ब्रीड आ गई, इतना सारा सब कुछ हो गया। अब वो कहाँ करेंगे, उनको काट के तो खा नहीं सकते ना। अब वो मुर्गी होती या बकरा होता तो काट के खा लेते, उसको बर्ड को काट के खा नहीं सकते, ना ही अपना पैसा उड़ा सकते हैं। जाती बात है, वो तो उनका माइंड बना हुआ था 10,000 रुपये का पीस है। तो उन्होंने यही काम किया, उन्होंने चील कौवों को खिलाने के बजाय, उन्होंने अपने घर में रखने के बजाय, जब अपने शौक किया है ना, तो ज़ाहिर सी बात है बर्ड आपके पास बहुत आ गया, तो आप रेट गिराने के बजाय अपने पास रखें ना, उसको सेटअप बढ़ाएं। अपनी खेत खलियान तो आपने बेचे हैं ना, और एक फसल खरीदें और उसके ऊपर लगाएं बर्ड। क्यों नहीं लगाते? आप लोगों ने यहाँ कराची उठा के फेंक दिए सारे के सारे बर्ड, और हुआ क्या, कराची की मार्केट क्लैश कर गई। अब वो इन चीज़ों को जो है वो बहुत सारे लोग समझते हैं और बहुत सारे लोग नहीं समझते। जो नहीं समझते उनको ये पता ही नहीं है कि मार्केट के रेट कम क्यों हैं। तो भाई, और दूसरी बात ये कि बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे लोग मना भी करते हैं कि यार किसी का नाम मत लो, किसी को वो नहीं करो। भाई सीधी सी बात है, नाम लेंगे ना जिन्होंने ख़राब की है मार्केट। आप मार्केट ख़राब ना करते, आप अपना बर्ड पंजाब में बेच के दिखाते ना। आपने जब इतनी सारी ब्रीड करवा दी अपने यहाँ पर, तो फिर बेच के भी दिखाते आप। आपने जो है वो कराची में भी उठा के बेच दिया, आप कराची वाले भुगतते रहे उसको। अच्छा, दूसरी बात ये है कि मैं सबसे बड़ा फैक्टर आपको बताऊँ, पंजाब का बर्ड जो है वो एनवायरनमेंट में फ़र्क है, कराची में सर्वाइव भी नहीं करता। कराची के अंदर अगर आप उसको लेकर आते हैं, तो अगर 20 पट्ठे आप लाते हैं तो उसमें से कोई 5-6 बच्चे या 7 बच्चे बचते हैं, और 7 बच्चे आपके पास ब्रीड करेंगे। तो मतलब आप अगर एवरेज लगाएं, तो आपने अगर पंजाब का बर्ड ट्रेडर से ख़रीदा 5,000 रुपये का, और कराची वाले से ख़रीदा आपने 8,000 रुपये का, 3,000 रुपये का फ़र्क आया। आपने 20 पट्ठे ख़रीदे उससे भी, और 10 पट्ठे ख़रीदे कराची वाले से। आपके प्राइस सेम होंगे, लेकिन बच्चे मर के आपके पास कराची वाले के 10 बचे हुए होंगे, और उसके 20 में से 5 बच जाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके जो पंजाब वाला ख़रीदा आपने माल ट्रेडर से, उसमें आपको नुकसान हुआ, उसमें आपको फ़ायदा नहीं हुआ। आपको बज़ाहिर तो नज़र आ रहा है कि रेट कम है, फ़ायदा हो रहा है, लेकिन ये आपको नुकसान का सौदा हुआ आपका। तो इसीलिए भाई ख़याल करें, बर्ड ख़रीदते हुए, बर्ड ख़रीदें तो कम से कम ट्रेडर से ना ख़रीदें। मैं ये करूँगा ट्रेडर से ना ख़रीदें, ट्रेडर भी हमारे बेचारे काम कर रहे हैं, ज़ाहिर सी बात है उनका भी रोज़ी रोज़गार चल रहा है। लेकिन ट्रेडर को देखकर ख़रीदें। ट्रेडर के पास अगर आपका सौदा होता है, तो भाई सौदा करके आप ट्रेडर के पास 5 दिन छोड़ दें बर्ड, 5-10 दिन छोड़ें, क्योंकि पंजाब का बर्ड जो है ना वो 10-15 दिन से ज़्यादा सर्वाइव नहीं करता ट्रेडर के पास। दूसरा, उसके पास कोशिश करें ट्रेडर को कि आप कराची की रिंग देख के ख़रीदें, कराची का बर्ड हो तो ख़रीदें।
सही है, कंफर्म। अच्छा, मैं आपको एक और पहचान बता दूं कि कराची के लोग ये भी कहते हैं कि यार हमें पता कैसे चलेगा कि पंजाब का माल है या कराची का माल है। मैं आपको बताऊं, पंजाब से जो माल आता है ना, क्वांटिटी में आता है। जो शौकीन हज़रात होंगे ना, अगर मार्केट में भी आते हैं तो वो बेचारे 3 पट्ठे, 4 पट्ठे, 5 पट्ठे, 6 पट्ठे लेकर आएंगे। बहुत ज़्यादा ब्रीड आ गई उसके पास, वो घर के बच्चे कहलाते हैं। कहते हैं ना होम ब्रीड है, ये होम ब्रीड होती है जो 4 पट्ठे 6 पट्ठे लेकर आ रहा होता है। अच्छा, जो बंदा जो है वो 10, 20, 25 पट्ठे एक साथ डाल के लेकर आ रहा होता है, और जी माल आ गया, मैंने सेल लगा दी, मैंने ऑफ़र लगा दी, मैंने रमज़ान ऑफ़र, मैंने 14 अगस्त ऑफ़र, मैंने डिफेंस डे ऑफ़र सब लगा दी मैंने। वो लोग जो है उन्हीं के पास पंजाब का माल होता है, वही आपको पंजाब का माल चेप रहे होते हैं सिर्फ ऑफ़र लगा के। 6 पेयर के साथ मैं 1 पेयर फ्री दे रहा हूँ, 5 पेयर के साथ 1 पेयर फ्री दे रहा हूँ, 3 पेयर के साथ 1 पेयर फ्री दे रहा हूँ। फ्री वो क्यों दे रहा है? उसको सस्ता पड़ा है, उसने पंजाब से पूरा का पूरा लॉट मंगवाया है, वो लॉट के ऊपर आपसे काम कर रहा है। हल्के, ढीले, बीमार, ख़राब सारे बर्ड जो है वो नया पेंचर ख़रीद रहा होता है सस्ते देखकर, और फिर वो जो है भुगत भी रहा होता है। तो भाई सीधी सी बात है, भुगतने के बजाय अपना ख्याल करें, अपने पैसों का ख्याल करें और अपने बर्ड का ख्याल करें। बर्ड आपके पास आके मरेगा तो आपको अफसोस भी होगा कि यार ये बर्ड देखो मैंने लाया और मेरे पास मर गया। आप डिसहार्ड होगे, शौक भी छोड़ दोगे, और दूसरी बार आप कभी इस तरफ आओगे भी नहीं। आप बोलोगे नहीं यार परिंदा नहीं रखना, परिंदा मर जाता है। आप क्यों मरता है आपने ये देखा ही नहीं ना। आपने ये नहीं देखा कि आपने माल ट्रेडर से उठाया, और जिस ट्रेडर ने पंजाब से क्वांटिटी में लेकर आकर आपको चेपा, सही है, आपने भले उससे 2 पेयर लिए, लेकिन वो तो 100 पेयर लाया था ना। वो 100 पेयर जो उठाए थे उसने सस्ते पेयर उठाए और आपको जो है वो महंगे सस्ते में ही दिए, लेकिन आपको महंगे वाले बर्ड से भी ज़्यादा महंगे पड़ गए वो। ठीक है दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना ज़रूर ख्याल करें और अपने बर्ड का भी ख्याल करें। सीज़न स्टार्ट हो चुका है, बर्ड जो है वो एक्टिविटी में है अल्हम्दुलिल्लाह। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।